हाय स्टूडेंट्स, हमारा डेटा हैंडलिंग चैप्टर चल रहा है। आज लास्ट क्लास है। मैं डायरेक्ट आपको उस स्लाइड पे लेके चलता हूँ जहाँ से हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये सारे क्वेश्चन देख लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 5 तक। ठीक है, आज क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ठीक है, 5 तक हम लोगों ने देख लिया था कि कैसे हाफ इमेज रहे तो सिमेट्रिकल में हम लोग इसको 50% कंसिडर करते हैं, मीन्स हाफ। ठीक है, तो 4 गर्ल्स से मीन्स ये हो जाएगी 1/2, यानी कि 2 गर्ल्स। देखिए, द सेल ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब ऑन डिफरेंट डे ऑफ अ वीक गिवन बिलो। कोई एक वीक है जैसे मंडे। ठीक है, मंडे को इतने सारे बल्ब किसी शॉप के या किसी ऑनर के बिके। ठीक है, देखिए एक बल्ब है, एक बल्ब का मतलब कितना है, 2 बल्ब। ठीक है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। एक बल्ब का मतलब 2, तो मंडे को कितने बल्ब हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। 6 से तो कितना हो जाएंगे, 6 × 12। बस यही याद रखना है हमें इस केस में, और बाकी कुछ नहीं। तो ये हो जाएंगे 12। ये कितने हो जाएंगे, 8 है तो 16, ये 4 है तो 8, 5 है तो 5 × 2। ठीक है, 10। ये कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। 7 है तो 14, क्योंकि हम लोग इसको डबल कर रहे हैं। 4 है तो 8, 4 × 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो 9 है तो 9 × 2 18। डन। देखिए, ऑब्जर्व द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फॉलोइंग क्वेश्चन को हमें अब सॉल्व करना है। हाउ मेनी बल्ब वेयर सोल्ड ऑन फ्राइडे। तो देखिए, फ्राइडे को कितने बल्ब बिके, 14। ठीक है, तो यहाँ हम लोग 14 लिख लेंगे। ऑन विच डे वेयर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड। अब देखना है कि इसमें से सबसे ज़्यादा बल्ब कौन से दिन बिके। देखिए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। जब संडे को हम लोग देखते करें, संडे को कितने हैं, तो 18 है। तो सबसे ज़्यादा कितने हो गए ऑन संडे। ऑन विच डे पूछा है तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा संडे। ठीक है, अगर आप लिख देते हो कितने तो वो भी हो जाएगा काम। ऑन विच डे सेम नंबर ऑफ बल्ब वेयर सोल्ड। चलो भाई, अब देखते हैं। देखिए ध्यान से, इस दिन वेडनेसडे एंड सैटरडे। ठीक है, तो वेडनेसडे सैटरडे को क्या है, सेम नंबर ऑफ बल्ब बिके हैं, सोल्ड। ठीक है, ऑन विच डे मिनिमम नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड। मिनिमम नंबर पे हमें देखना है कि सबसे कम हमें कहाँ दिख रहा है। तो देखिए, वेडनेसडे। ठीक है, ऑन सैटरडे। ठीक है, ऑन विच डे मिनिमम नंबर ऑफ बल्ब वेयर सोल्ड। तो कितने हो गए, सैटरडे एंड वेडनेसडे। ठीक है, इफ वन बिग कार्टन कैन होल्ड 9 बल्ब। ठीक है, हाउ मेनी कार्टन वेयर नीडेड टू गिवन वीक। देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि एक डब्बे में मान लो एक डब्बा है जिसमें 9 बल्ब आएंगे। तो यहाँ कितने हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएंगे 12, ये है 16, ये है 8, ये है 10, ये है 14, ये है 8 और ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हो जाएगा 18। ठीक है, अब कुल इसको टोटल ऐड कर लिया जाए, 20 30, ठीक है 50, और ये हमारा हो जाएगा 26। कितना हो जाएगा हमारे पास, 76। एक बार फिर से ऐड कर लेते हैं, 20, ये 10 भी है, तो ये हो जाएगा 86। ठीक है, 5 6 7 8 9, 9 है तो 9 2 जा 18। ठीक है, ये हो जाएगा 0 और 30। ठीक है, और ये होगा हमारा 20 30 50 50 एंड 18 60 60 एंड 26 86। ठीक है, तो 9 कार्टन है। ठीक है, अब बिग कार्टून, एक कोई कार्टून है जिसमें 9 बल्ब को होल्ड कर सकते हैं। हाउ मेनी कार्टन यू नीड टू गिवन अ वीक। तो कितने कार्टन हमें एक वीक पे चाहिए होगा, तो देखिए 9 × 9 कितना होता है, 90 81। ठीक है, तो यहाँ कितना है 86, यानी कि हमें 10 कार्टन चाहिए। ठीक है, तो हमारा फुलफिलमेंट होगा। डन। समझना है तो देखिए, कोई एक डब्बा है जिसमें एक डब्बे में 9 बल्ब आते हैं।
ठीक है। और हमारे पास कुल कितने हैं, टोटल 86 बल्ब है। तो अब हमें कितने ऐसे कार्टून चाहिए होंगे, तो अगर हम लोग 86 को 9 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास कितना वैल्यू आएगा, अप्रॉक्स ए वैल्यू चला जाएगा 10 में, ठीक है, क्योंकि 9 पॉइंट समथिंग आएगा। तो कोई भी डब्बा अगर मान लो कि एक डब्बे से ज़्यादा अगर हो गया तो वो वैल्यू हमारे कहाँ चला जाएगा, 10वें डब्बे में, क्योंकि 9 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू आएगा, मान लीजिए 7 to 8 कुछ भी, ठीक है। चलिए अब आइए देखते हैं। In a village, 6 fruit merchants sold the following number of fruits basket in a particular season, ठीक है। देखिए फ्रूट मर्चेंट है रहीम, लखपाल, अनवर, मार्टिन, रंजीत सिंह एंड जोसफ, ठीक है। नंबर ऑफ फ्रूट बास्केट, इनके फ्रूट बास्केट है, ठीक है, जिसमें कुछ फल होंगे। वो फ्रूट बास्केट ये फल बेचने के व्यापारी हैं। तो एक फ्रूट बास्केट का मतलब है 100 फ्रूट बास्केट। तो यहाँ कितने हो जाएंगे, 400, ठीक है। ये कितना हो जाएंगे, देखिए 1 2 3 4 5, 500 तो ऐसे हो गए और ये बच गया 50, तो 550। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये कितना हो जाएंगे 700। ये कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 950, ठीक है, क्योंकि वो लास्ट में हाफ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना हो जाएगा 800। 1 2 3 4 कितना हो जाएगा 450, डन। अब ये देखते हैं, ऑब्जर्व द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, विच मर्चेंट सोल्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ बास्केट। तो हम देखते हैं कि मार्टिन सबसे ज़्यादा बास्केट बेचता है, क्यों, क्योंकि उसने 950 बास्केट बेचे हैं, तो उसका नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे, मार्टिन, ठीक है। हाउ मेनी फ्रूट बास्केट वेर सोल्ड बाई अनवर। अब देखते हैं हमारा अनवर कितना बेचा, 700। देखिए इसमें डेटा डायरेक्ट देख के आंसर देना है, तो ज़्यादा इसमें अब चूँकि हम लोग इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं कि अब ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने का नहीं है, ठीक है। डेटा देखा, यहाँ वैल्यू समझ लिया कि एक इमेज के बदले में कितने इमेज है या फ्रूट्स है, कुछ भी है, ठीक है। द मर्चेंट हु हैव सोल्ड 600 और मोर नंबर ऑफ बास्केट आर प्लानिंग टू बाई ए गो डाउन फॉर द नेक्स्ट सीजन, कैन यू नेम देम। वैसे मर्चेंट जिन्होंने 600 बास्केट से ज़्यादा बेचे हैं, देखो कौन कौन से हो जाएंगे हमारे। कलर चेंज कर लेता हूँ, तो हमें देखिए अनवर कितने हैं 700, कलर रेड कर लेता हूँ। अनवर 700, देखिए 600 से ज़्यादा हो गया। मार्टिन हमारा 950, तो कितना हो जाएगा 1 + 1 1 2। ये देखिए रंजीत सिंह, तो +1 कितना हो गया 3, आंसर कितना हो जाएगा 3, डन। इसमें सिर्फ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था कि 600 से ऊपर जिनके बास्केट्स हैं, ठीक है, उसे हम लोग ऐड करें। चलिए अब आते हैं चैप्टर को समराइज करते हैं। इसमें चैप्टर में हम लोगों ने क्या सीखा। वी हैव सीन दैट द डेटा इज ए कलेक्शन ऑफ नंबर गैदर टू गिव सम इन्फॉर्मेशन। हम लोगों ने अभी तक देखा, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आप कितने केजी के हो, आप बोलते हैं मैं 50 केजी का हूँ या मैं 40 केजी का हूँ, ठीक है। तो आखिर अगर मैंने आपसे पूछा तो इस डेटा का कुछ मतलब होगा। अगर आप कितने रोटियां खाते हो, ठीक है, कितने फ्रूट्स खाते हो, कितने कहाँ कहाँ घूमने के लिए जाते हो, तो आप कितने कदम पैदल चलते हो, तो मुझे इससे क्या हो जाए कि आपने मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया और उसमें से मैंने देखा कि अच्छा मान लो कि कोई एक बच्चा राम है, ठीक है, और उसे 5 किलोमीटर रोज़ चलना अच्छा लगता है। तो मैंने इससे क्या सीखा कि मैंने देखा कि उस डेटा से मैंने क्या सीखा, ठीक है। तो इस पूरे चैप्टर में हम लोगों ने यही देखा। आपका वजन है 40 केजी, मीन्स आप कम खाते हो, कोई 50 केजी है, ये बच्चा मान लो हेल्दी है, ठीक है, तो इससे मैं बोलूँगा कि आप न्यूट्रिशन फूड खाओ, बाहर का मत खाओ। कोई 40 केजी के बच्चा है, मैं बोलूँगा कि आप क्या करो कि आप खूब मिल्क और फ्रूट्स खाओ, ठीक है, कि आपका वजन बढ़ेगा। तो मैंने क्या किया, आपके डेटा से आपको बताया कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कोई बच्चा है, मान लीजिए उसके एग्जाम में 30, 40 और 50 मार्क्स आ रहे हैं आउट ऑफ 60, ठीक है। तो इस डेटा से मैंने समझा कि 30 मार्क्स का बच्चा इससे ज़्यादा मेहनत कर रहा है, 40 मार्क्स वाला तो उससे थोड़ा कम, और 50 मार्क्स का वो तो अप्रोचिंग हमारा 60 है, तो ये और थोड़ा सा मेहनत कर देगा तो 60 में 60 आ जाएगा। तो डेटा से हम लोगों ने क्या इन्फॉर्मेशन गैदर किया, टू गेट पार्टिकुलर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम गिवन डेटा क्विकली, दैट डेटा कैन बी अरेंज्ड इन अ टेबुलर फॉर्म यूजिंग टेलीमा। टैली हम लोगों ने देखा कि इस तरीके से 5 को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और मान लीजिए कोई भी डेटा है, मान लीजिए 21, तो हम उसे इस टैली के फॉर्मेट में लिख के समझेंगे, क्योंकि हमें इससे देखने से हमें जल्दी और सही समझ में आएगा, ठीक है। तो यही सब हम लोगों ने इस चैप्टर में सीखा।
अब आपके सामने नया चैप्टर में लेके नेक्स्ट क्लास में आऊँगा। आप इसके अदर साइट्स बुक से भी क्वेश्चन बना सकते हैं। आपका मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। खूब प्रैक्टिस कीजिए।